व्यू के नाते ही मैं बोल रही हूं कि क्वाड को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। फर्स्ट एवर पर्सन में क्वाड की मीटिंग के 48 घंटे पहले अमेरिका एक ऑकस बना देता है, और ऑकस बनाने में ये पूरी तरह से उसमें साफ तरह से अंकित है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो ऑस्ट्रेलिया को होगा वो इंडिया और जापान को नहीं होगा। इस दोयम दर्जे की ना तो भाजपा को मुलाफत करनी चाहिए, ना मुझे इसकी पैरवी करनी चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल बाई पार्टिजन हूं। मैं इसमें भी बाई पार्टिजन हूं कि हमारे फेयर वेदर फ्रेंड रशिया ने जब ट्रोइका प्लस बनाया और हमें आमंत्रित करना चाहा तो चीन ने उस पर आपत्ति करी, अमेरिका ने उनका सहयोग किया, हमें आमंत्रित नहीं किया गया। इस पर भी हम इंडिया को आपत्ति दर्ज करनी होगी। इंडिया को यह भी आपत्ति दर्ज करनी होगी कि 15 अगस्त 2021 को 125 देशों के साथ मिलकर अमेरिका ने एक वक्तव्य इशू किया तालिबान पर, उसमें हमें इंक्लूड करना जरूरी नहीं समझा। भारत को यह भी बात करनी होगी कि 275 लाख करोड़ की, 3.25 लाख करोड़ की अफीम मिलती है जो अफगानिस्तान से आ रही है, जो उनके बजट का आधा हिस्सा है, हमारी नस्ल बर्बाद कर सकती है। इस पर अमेरिका क्या बोलेगा? आप सिर्फ पाकिस्तान की छोटी सी बात करके चुप हो जाइएगा या इस पर चर्चा करिएगा? और सुप्रिया एक सवाल मेरा आपसे, फिर मैं सुधांशु आपको बता रहा हूं। सुप्रिया आप ये कहना चाह रही? वो सिर्फ मेरा नहीं, एक मिनट नहीं, अब आपने बोला, पौने 2 मिनट बोला आपने। सुप्रिया जी आपने बोला, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। देखिए मंत्रमुग्ध होते हो। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात को पूरा सुना। देखिए सुप्रिया जी, देखिए एक सेकंड, सवाल आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, आप ही को बोलना है। आप कह रही है कि हमारी विदेश नीति जो है वो लचर है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करती है, ये आप कह रही है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल मेरी बात पकड़ ली, बड़े इंटेलिजेंट हैं आप। मैं बिल्कुल ये कह रही हूं कि विदेश नीति को फोटो अपॉर्चुनिटी बनाने का जो काम पिछले 7.5 साल में किया गया है, उसका ये नतीजा है कि जिस टेबल पर भारत के बिना डिसीजन नहीं होते थे, उस टेबल पर हमें इनवाइट ही नहीं किया जा रहा है। मैं आपको बता देती हूं कैसे, 2 सेकंड का टाइम दीजिए। जी 20 सेकंड। 17 सीईओ से, एनर्जी सीईओ से मोदी जी मिले थे 2019 में, 17 सीईओ से मिले थे। उस एक भी सीईओ ने भारत में एक ढेले का यहां पर निवेश नहीं किया, लेकिन हमारी कंपनी पेट्रोनेट ने 2.5 लाख करोड़ का निवेश किया। अब तो खैर हम पेट्रोनेट को भेज रहे हैं। मोदी जी ने जाके हाउडी मोदी किया था टेक्सास में, याद है आपको? अब की बार ट्रंप सरकार, उसका नतीजा हम आज तक झेल रहे हैं। 2017 में हम ड्रोन पर चर्चा कर रहे थे, हमारे यहां ड्रोन अटैक हो रहा है, हमारी नीति अब बन रही है। तो दिक्कत की बात यह है कि हम महाबलीपुरम में चाहे शहनाई सुने, चाहे साबरमती में झूले झूले, ठीक है, कूटनीति या विदेश नीति, इन सबसे थोड़ी जी सुधांशु सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर मैं दोनों एक्सपर्ट्स के साथ पास भी जा रहा हूं। सुधांशु, मेक योर पॉइंट, और ध्यान रहे कि मेरे साथ बाकी भी एक्सपर्ट का पैनल है। सुधांशु के साथ बोल देता हूं। सुप्रिया जी की पार्टी के साथ समस्या यह है कि इनकी आंखों पर जो फोटो चढ़ी है उसके बियॉन्ड वो देखना ही नहीं चाहते। ये कह रहे हैं धेले भर का भारत को फायदा नहीं हुआ। आज भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 642 बिलियन डॉलर से अधिक है। यह धेला भर नहीं नजर आ रहा है क्या आपको? और मैं यथार्थ भी बता देना चाहता हूं, 1980 में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 7 बिलियन डॉलर से अधिक था और चाइना का 2.7 था, और 1991 में हम 1 बिलियन से नीचे आ गए थे, क्योंकि 10 साल इंदिरा जी और राजीव जी की सरकार रही थी। और फिर वो 100 बिलियन हुआ अटल जी के जमाने में, 500 बिलियन हुआ मोदी जी के जमाने में। अब इनको धेला नजर नहीं आता, तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात, जहां तक विदेश के लिए इन्होंने कहा दृश्य, फोटो अपॉर्चुनिटी, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं वो फोटो अपॉर्चुनिटी आप भूल गए। 2008 इंडो यूएस न्यूक्लियर डील इसी अमेरिका के साथ, जब पैसे देकर संसद में पास कराई जा रही थी, और संसद में वो दृश्य लोगों ने देखा था, पैसे लेके लोग खड़े हुए थे, और मनमोहन सिंह जी जिनको कमजोर प्रधानमंत्री कहा जाता था, मजबूती उन्होंने एक ही समय में दिखाई थी इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पे। और उसके बाद भी उसमें न्यूक्लियर लायबिलिटी का क्लॉज ये नहीं डलवा पाए थे, यानी कोई डिजास्टर हो जाता तो अमेरिका का कोई जिम्मेदारी नहीं होती उस कंपनी की। वो जब बैरक ओबामा भारत आए 2015 में, तब वो न्यूक्लियर लायबिलिटी के क्लॉज के ऊपर हमने सेटलमेंट कराया। तो जो फैक्ट हैं ये आज के जमाने में सुप्रिया जी कोई भी जाकर नेट पे चेक कर सकता। मैंने तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एग्जैक्ट डाटा बता दिया। अब आपको उसमें धेला नजर नहीं आता तो आपकी नजरें जैसी वैसा नजर आता। सुधांशु जी, बोलिए सुप्रिया, 30 सेकंड, देन सुशांत सिंह जी। आप बहुत ज्ञानी हैं। जी हाँ सुधांशु जी, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन इकोनॉमी में मैं शायद थोड़ा सा आपसे ज्यादा समझती हूं, क्योंकि 20-25 साल यही किया है। इकोनॉमी का आपको एक फिगर बता देती हूं। आप फॉरेन बिलियन डॉलर्स मत देखिए, क्योंकि 500 बिलियन डॉलर तो जब यूपीए की सरकार जा रही थी तभी हो गए थे। आपको मैं एक फिगर बताती हूं और शायद आपको इस देश को इसका जवाब देना पड़ेगा।
चीन ने हमारे यहां आक्रमण किया, आपने चीन की ऐप बैन कर दी। लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम देखिए आपने कैसे किया। आपने चीन की ऐप तो बैन करी, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा। और आप एक चीज जानना चाहते हैं सुधांशु जी, इस साल के पहले 5 महीने में, जिसमें बड़ा लॉकडाउन भी था, इस साल के पहले 5 महीने में 70% वृद्धि हुई चीन से इंपोर्ट इंडिया आने में। तो आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना कि आप लोग बात, आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। लाल आंखें दिखाने की बात विपक्ष में करते थे, जब आए चीन ने हमारे यहां आके घुसपैठ भी करी, आपने कहा हम ऐप बैन कर देंगे, लोगों ने अपने फोन भी जला दिए। लेकिन साहब ने चीन के साथ केमिस्ट्री दिखाते हुए चीन को अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना लिया। पहले जी जी जी, शुक्रिया। आपने बात कर सुशांत सेरीन की बात, सुधांशु मैं आपके बाद में आऊंगा, मैं सुशांत सेरीन का रुख कर रहा हूं। $1 का हुआ जी जी जी, सुशांत सेरीन मैं आपके पास अभी आ रहा हूं। 7.48 बिलियन जी सुप्रिया जी, आपके वक्तव्य को सुना गया। सुशांत सेरीन, ये बड़ी स्टेटमेंट है कि 7 साल से जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो बहुत लचर है, बहुत कमजोर है, लास्ट 7 years। यार अब इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, मतलब कि ये आप आपस में राजनीति करना चाहते हैं What वो is your करते view? रहे, बट मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल आपका सरोकार नहीं है, लेकिन व्हाट इज योर व्यू? तो क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी पे बहुत ज्यादा खामियां हैं? एज ए एक्सपर्ट आई एम आस्किंग यू। नहीं, देखिए चुनौतियां बढ़ गई हैं और उन चुनौतियों को हमने ठीक तरीके से मेरे ख्याल हमने उसको मीट भी किया उन चुनौतियों को। देखिए फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ आप नीति देखिए कि पहले आपने वहां पर लचक दिखाई, आपने कोशिश की और फिर आप समझ गए कि भाई वहां पर कुछ नहीं होगा, तो फिर जो आपने कदम उठाने थे उनके खिलाफ आपने उठाने शुरू किए और उससे आप पीछे नहीं हटे अभी तक। अफगानिस्तान में आपके पास वो लेवरेजेस थी ही नहीं। आप वहां पर जरूर निवेश कर रहे थे, लेकिन आपके हाथ कमजोर थे क्योंकि आपके पास वहां पर रसाई का कोई तरीका नहीं है। तो आप ऑब्वियसली अभी आप बाहर हैं, लेकिन आपने अभी भी वहां पर अपनी कोशिशें जारी रखी हुई हैं दूसरे देशों के साथ मिलकर के। अमेरिका के साथ आपने रिश्तों को बहुत बेहतर किया है। देखिए थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो चलते रहेगा, लेकिन अगर आप ये बोले कि भाई रूस ने हमारे साथ ये कर दिया, भाई रूस ने तो 1962 में भी हमारे पीठ में छोड़ा घोंपा था, जब हमको रूस की जरूरत थी और रूस चीन के साथ खड़ा हुआ था और हम भागे भागे अमेरिका के पास गए थे। तो रूस ने अभी भी अफगानिस्तान के केस में तो रूस अपना खेल खेल रहा था, उसने कौन सा हमारे को अपने साथ लेकर के चला था रूस। और अभी भी उनके वो जो जमीर काबुलोव है वो तो भारत को उन्होंने, और सुप्रिया जी इसमें गलत बोल रही है कि रूस हमारे को लेकर के आना चाहता था। रूस ने बिल्कुल, इनफैक्ट उनका जो विशेष दूत है काबुलोव, उसने तो कहा था कि भारत तो तालिबान के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो इनको यहां पर इसमें आने की जरूरत नहीं है। तो आप जो फैक्ट्स अगर आप बोल रही हैं तो ठीक फैक्ट्स बोलिए,